अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मुक़द्दस नूर और मैं हूं अदनान सज्जाद। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें तफसील के साथ। जानपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां हमारे सिटी रिपोर्टर इम्तियाज हमदानी की रिपोर्ट के मुताबिक जानपुर में सूबाई वजीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली खान गोरचानी की मार हाउस कोटला दीवान वफ्द के हमरा आमद। चीफ सियाल बरादरी मर शकील अहमद शाकर के मामू महर नियाज अहमद सियाल मरहूम की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। सूबाई वजीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली खान गोरचानी ने बादिज़ा कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरक्याती मनसूबा पर तेजी से काम जारी है ताकि अवाम को सहूलियात फराहम की जाएं। कोटला दीवान को मॉडल विलेज बनाने के लिए फंड्स फराहम कर दिए गए हैं, जिससे शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा और शहरियों को सहूलियात मुहैया होंगी। चीफ सियाल बरादरी मेयर शकील अहमद शाकर सियाल ने सूबाई वजीर मादनियात पंजाब सरदार शेर अली खान गोरचानी से कहा कि हल्का की अवाम के लिए जितने तरक्याती मनसूबों पर काम जारी हैं, पहले इतने मनसूबाजात पर काम नहीं हुए। ये आपकी अवाम दोस्ती का सबूत है। वफद में मेयर उमेर अहमद खान सियाल, मेयर शफीक अहमद सियाल, मलक अब्दुल रशीद खान बब्बर, मेयर सज्जाद अहमद शाकर सियाल, हाफिज नूर अहमद खान रिंद, मार अजीज शकील सियाल, सरदार शादू खान दरेशक, मार मोहम्मद नईम सियाल एडवोकेट, डॉक्टर मुरीद हुसैन लंगा, मार तौफीक अहमद सियाल, मोहम्मद यूनिस राजा, मीर मोहम्मद यूसुफ समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाके मौजूद दरापुर अरबी बस्ती जाफरी में जुल्म की इंतहा। भैंस का खेत में जाने पर 62 अफरादों का बेजुबान जानवरों और मालिक पर बेईमाना तशद्दुद, ईंटों दादरियों के वार। एल इलाका सरापा एहतजाज। पुलिस चौकी खान बेला का मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। इलाका मकीनों का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा A1 टीवी अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूं तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका मौजा दरापुर गरबी बस्ती जाफरे में, जहां पर जुल्म की एक नई दास्तान देखने को मिली है। बेजुबान जानवरों के ऊपर बेईमाना तशद्दुद, ईंटें दातरियों के वार किए। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं जी क्या मसला पेश है। प्यार भाई, क्या मसला है? छाते बदे खड़ा नु फिर उतु कर गन पे एक जानवर छोट पे वाल हुंदी वजह दे सारे जानवरों को कुत्ते ने सिला मारे तो बड़ा जुल्म किते ने मसा जो आगे से माल को देखन भाई कितनी क्यों जुल्म किते वाला वो साडे उते साकू उनको माल कम ज्यादा कुछ ने 7 महीने दी में गभाने पेट बच्चे दा खतरा है, ना खांदी ना पींदी है, जुल्म थे आप उनदे नाल बे दातरिया मारे ने उनदे कोन बेहोश है, वो आप उनदी जान खुद डिठी खड़े हुए उनदे नाल ज्यादा जुल्म करदे। जी को कोई गाल करो वो हथों सिर ते चढ़ा दे विगारा करते कुटे दे माल को कुटन साकू भी साडे नाल जुल्म करन। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? साकू हक मिला वने भी साडे नाल जेड़ा जुल्म कीते ने इने जुल्म दी अपनी सजा चाहन। बेजुबान जानवर दा क्या जुर्म है जो को आते बच्चों को छोड़ ते कुटन क्यों कुटन बेली क्या उन्हां दा कोई नुकसान कीती करन या कोई गाल होंदी तो साकू दसन एक छोट पोंदे ते क्या थी पिया। आपका हुकूमत से मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है भाई इन्हें कुछ जेड़ी इन्हें जुर्म कीते ने इन्हें कुछ मिला उन्हें नाल थिया वने जरा कोई थी से जरूर इनकी सजा चाहे। हाँ जी, बिल्कुल। इनका कहना है कि हुकूमत पंजाब CM पंजाब पर साहिबा से और बल्कि जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनकी इल्तमास है कि इनको इनके ऊपर जो जानवरों के ऊपर और इनके ऊपर जो बेईमाना तशद्दुद किया गया है उसकी इनको सजा मिली जाए। कैमरा मैन आमिर संजरानी के साथ अख्तर जलालपुरी, A1 टीवी जलालपुर पीरवाला। नवाब वली मोहम्मद से खबर शामिल करेंगे। नवाब वली मोहम्मद मलवा शाह की बंदिश के खिलाफ किसानों का तीसरे दिन भी एहतजाज जारी। इस सिलसिले में काश्तकार रहनुमा यूसुफ रिंद, मंसूर करोड़ो, खमीसो खान रिंद और दीगर ने आपाशी अमलदारों के जानिब से मलवा शाख बंद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मीडिया को बताया कि मलवा शाख में पानी की बंदिश के बायस हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें सूख रही हैं और जमीन बंजर होने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महकमा आपाशी के एहलकार 62 अफराद को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए लाखों रुपए रिश्वत लेकर लिफ्ट मशीनें लगा रहे हैं। किसानों ने मुतालबा किया कि मुलो ब्रांच में पानी की फराहमी को शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल तौर पर जारी किया जाए और रिश्वतखोरी में मुलविस अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर उनके जायज मुतालबा तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। शेखोपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब सैयद मूसा रजा और डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा शाहिद इमरान मार्फ की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम साबर की ज़ेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी शेखोपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मेयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरक। जिला भर में खुराक से मुंसलिक 164 कारोबारों का
मुआयना किया गया। अफसाने सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकस इंतजाम पर 2,76,000 रुपये से जायद का जुर्माना आयद किया। मेयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 54,750 लीटर दूध को चेक किया गया। मजीद बरा गैर मेयारी और ममनू अशिया खुर्दनोश जिनमें 85 किलोग्राम दीगर जायद अलमयाद अशिया आइसक्रीम, कैचअप, मिठाई और बेकरी आइटम्स को मौका पर तल्फ किया गया। फूड क्वालिटी जांचने के लिए नमूना जात लेकर ले भिजवाए गए और मुतअद्दिद फूड पॉइंट मालिकान को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट पार्टी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अलहाज उमर खान ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात की। मुलाकात में कबायली अजला के मसाइल, तालीम, सेहत, रोजगार और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अलहाज उमर खान ने जमशुदा अजला के नौजवानों के लिए हुनरमंद प्रोग्राम्स और सनती जोन्स के कयाम पर जोर दिया और कबाइल के रवायती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि हुकूमत कबायली अवाम की फलाह को तरजीह देती है और वहाँ बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए वफाक के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। उन्होंने अलहाज उमर खान की तजावीज़ को सराहते हुए यकीन दिलाया कि उनको मुतल्लिका फॉर्म्स पर पेश किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क में अमन, इत्तेहाद और कौमी यकजहती के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया। खबर शामिल करते हैं गोडकी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसफ अबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक आदिलपुर जाम हाउस में अहम सियासी मुलाकात, पीपल्स पार्टी के तंजीमी अमूर और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। जाम हाउस आदिलपुर में एक अहम सियासी मुलाकात मुनक्कद हुई जिसमें जिला कौंसिल गोडकी के चेयरमैन मीर सरदार बंगल खान महर और सरदार डॉक्टर गुलाम अब्बास उर्फ पप्पू खान चाचड़ ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात के दौरान रहनुमाओं ने म्यूनसिपल कमेटी गोडकी के चेयरमैन जाम आसिफ रजाक खान धारिजियो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तालिका गोडकी का सदर नामजद होने पर दिली मुबारकबाद पेश की और उन्हें फूलों के हार पहनाए। इस मौका पर जाम आसिफ रजा खान धारिजियो ने मुआज़्ज़ज़ मेहमानों को सिंध की सकाफत की अलामत अजरक के ताइफ पेश किए। मुलाकात में जिला गोडकी की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, पार्टी अमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गौर गौस किया गया। रहनुमाओं ने अवामी मसाइल के हल, तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज करने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर आदिलपुर के वाइस चेयरमैन अब्दुल गफ्फार गलोट, दादान खान महर, मीर खान महर समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद थीं। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। जाली तौर पर खुद को वज़ीर आला मॉनिटरिंग टीम का मेंबर जाहिर करने वाले फैसल महमूद, जो रिहायशी दीपालपुर, और हदीका मुश्ताक रिहायशी हुजरा शाह मुकीम को स्पेशल ब्रांच इंचार्ज सिटी दीपालपुर की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान मुख्तलिफ सरकारी इदारों और शहरियों को धोखा देने के लिए खुद को वज़ीर आला टीम से वाबस्ता जाहिर करते थे। स्पेशल ब्रांच दीपालपुर की बरवक्त निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अवामुन्नास से गुजारिश है कि किसी भी मशकूक शख्स या सरगर्मी की फौरी इत्तला मुतल्लिका इदारों को दे। जमशुरा से वलीद बलीदी की रिपोर्ट के मुताबिक जमशुरा में मंशियात और शराब के खिलाफ तहरीक तेज, इंतजामिया को 3 जून तक अल्टीमेटम। जमशुरा के बलीदी हाउस में समाजी कारकुन और सहाफ़ी वलीद बलीदी और राशिद सैयदों की क़यादत में एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें शहर के बाशऊर शहरियों, सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं, वकला, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ माकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास के शुरका ने मुतफ़िक़ा तौर पर ऐलान किया कि मंशियात नामंजूर, शराब नामंजूर और जामशुरा में खुले आम चलने वाला शराब खाना नामंजूर, हमारा मुश्तरका मंजूर है। इजलास में शाहनवाज बरफत, महमूद बलीदी, अहमद पेन्योर, रियाज नारिजियो, बागी सजाद कमरानी, अहमद अली लाशारी, जावेद मगजी, गवर्नर जमाली, इल्ताफ मगजी, उमर बलीदी, नजाकत कुरैशी, अली बहर बलीदी और दीगर शहरियों ने शिरकत करते हुए मंशियात के खात्मे के लिए मुश्तरका जदोजहद जारी रखने के आज़म का इज़हार किया। इस मौके पर समाजी कारकुन और सहाफ़ी वलीद बलीदी ने इंतजामिया को सख्त अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 3 जून 2026 तक जामशुरा में कायम शराब खाना बंद न किया गया तो बुध की शाम 5 बजे लिम्स गेट हाईवे रोड पर बाशऊर शहरियों के हमरा पुरअमन धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा, ताहम जब तक इंतजामिया अवामी मुतालबे को तस्लीम करते हुए शराब खाना बंद नहीं करती, एहतजाज जारी रखा जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर शुरका ने मंशियात और शराब के खिलाफ नारे लगाते हुए नौजवान नस्ल को इस नासूर से बचाने और जामशुरा को मंशियात से पाक शहर बनाने के आज़म का अयादा किया। शुरका ने मुतालबा किया कि मुतल्लिका अदारे फौरी कार्रवाई करते हुए मंशियात और शराब के फरोख्त के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम करें ताकि नौजवान का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। दादू से खबर शामिल करेंगे हमारे रिपोर्टर सिकंदर अली पनोर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू के तहसील जूही की यूनियन कौंसिल शाह हसन के गांव हमजो शाहानी के रिहायशियों ने वाटर सप्लाई की बंदिश के खिलाफ कचहरी रोड पर वाक़ ईवान सहाफत प्रेस क्लब दादू के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया।
तफसीलात के मुताबिक मुजाहिरीन अमीर बख्श शाहानी, सलीम शाहानी, इरफान शाहानी, मुख्तियार शाहानी और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 माह से गांव की वाटर सप्लाई बंद पड़ी है, जिसके बायस सैकड़ों अफराद पीने के साफ पानी से महरूम हैं और शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मुतल्लिका हुकाम को बारहा शिकायत की हैं और दरख्वास्तें देने के बावजूद मसला हल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इलाका के मकीन सख्त परेशानी और अजियत में मुब्तला हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वाटर सप्लाई बहाल करके साफ पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जिला रहीम यार खान से खबर शामिल करें। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चब्बा ने गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलोनी हाई स्कूल में कायम इम्तहानी मरकज़ का दौरा किया, इंतजामात, शफाफियत और नज़्म ज़ब्त का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चब्बा ने इम्तहानी मरकज़ में तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात, सफाई सुथराई, पीने के पानी और दीगर बुनियादी इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने इम्तहानात के इनेकाद में मेरठ और क़वायद ज़ाबत पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि नकल की रोकथाम और शफाफ इम्तहानी अमल को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है, जबकि तलबा को पुरअमन और साजगार इम्तहानी माहौल की फराहमी तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर चब्बा ने कहा कि शफाफ इम्तहानी निज़ाम तालीमी मेयार की बेहतरी की ज़मानत है और हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक गैर जानबदाराना इम्तहानी अमल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मिठियानी से खबर शामिल करेंगे। हमारे रिपोर्टर निजामुद्दीन मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक मिठियानी शहर में मसनूई महंगाई और चाय की कीमत में इजाफे के खिलाफ मेहनत कशों ने मेन चौक पर गधा गाड़ियां खड़ी करके एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। एहतजाज की क़यादत हुजूर बख्श मशहूरी और अब्दुल मिफ्ता मस्तूई कर रहे थे। मुजाहिरीन ने चाय की कीमत 50 रुपए फी कप से बढ़ाकर 60 रुपए फी कप करने के फैसले को मुस्तरद करते हुए इसके खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिठियानी शहर के बेशतर होटलों पर चाय की कीमत 50 रुपए फी कप मुकर्रर है, लेकिन बाज होटल मालकान ने बिला जवाज कीमत बढ़ाकर 60 रुपए फी कप कर दी है, जो गरीब और मेहनत कश तबके के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने मुतालबा किया कि चाय की कीमत में इजाफे का फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए और चाय का रेट दोबारा 50 रुपए फी कप मुकर्रर किया जाए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर उनके जायज मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो दोबारा मिठियानी के मेन चौक पर धरना देंगे और एहतजाज का दायरा मजीद वसी करेंगे। एहतजाज के बायस कुछ देर के लिए चौक पर ट्रैफिक जाम हो गया, जिसके नतीजे में सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बादशाह इतला मिलने पर SHO मिठियानी मौका पर पहुंच गए और एहतजाज करने वालों से मुज़ाकरात के बाद उन्हें पुरअमन तौर पर मुंतशिर कर दिया, जबकि बंद सड़क को ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया। ठट्टा में पुलिस मुकाबला, राजधानी डकैती और स्नैचिंग की वारदातों में मुलव्वस मुबैना खतरनाक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला और चीनी के मोबाइल फोन बरामद। ठट्टा से ब्यूरो चीफ मुमताज अली समो के खबर के मुताबिक ठट्टा के SHO जाहिद इंस्पेक्टर जियाद हुसैन नूरानी ने पुलिस टीम के हमरा सदाबहार लिंक रोड छतुचंड के करीब गश्त के दौरान मुश्तबह अफराद को रोकने का इशारा किया, ताहम मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में एक मुबैना मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त गुलशेर महब जाकरोई रिहायशी भरी शेदी मोरी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में गिरफ्तार मुलजिम के थाना ठट्टा, मकली और गिरदनवाह के इलाकों में राजधानी डकैती, स्नैचिंग और दीगर संगीन जुराइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं। मज़ीद तफ्तीश के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ कि मुलजिम ने अपने साथियों के हमरा 29 मई 2026 की शब छतुचंड के करीब झील जाने वाली सयाहों को असले के जोर पर लूट मार करके मोबाइल फोन और नकद रकम छीन ली थी। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से जुराइम में इस्तेमाल होने वाली शॉटगन और मज़कूरा वारदात की दौरान सयाहों से छीने के 2 कीमती टच मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, जबकि फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जख्मी मुलजिम को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। जैकबाबाद से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला बड़रू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की नाअहली के बायस ब्रोही मोहल्ला गंदे पानी और गंदगी के ढेरों का मंजर पेश करने लगा। ब्रोही मोहल्ला नौजवान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की जानिब से कई दिनों बल्कि महीनों से ना तो सफाई का कोई काम किया गया है, ना ही गंदी नालियों की सफाई की गई है और ना ही सड़कों पर जमा गंदे पानी का निकास किया गया है, जिसके बायस इलाके के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है।
उन्होंने कहा कि मोहल्ला मकीनों को नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद और इमाम बारगाह जाते वक्त इंतहाई एहतियात से गुजरना पड़ता है ताकि गंदे पानी के बायस उनके कपड़े खराब न हो। बरोही मोहल्ला में मच्छरों की बहुतात के बायस मलेरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा पैदा हो चुका है, जिससे किसी भी वक्त नाखुशगवार सूरत हाल जन्म ले सकती है। रहनुमाओं ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर बर वक्त सफाई और निकासी आपके मसाइल हल न किए गए तो उसके जिम्मेदार म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान और अमला होंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तमगा इम्तियाज हासिल करने वाले समाजी रहनुमा आबद लाशारी के एजाज में एक शानदार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में इलाके की मौजूद शख्सियात, बरादरी के बुजुर्गों और मुख्तलिफ शबाह जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में हाजी इरबाब लाशारी, हाजी नवाब लाशारी, एडवोकेट अजीजुल्लाह लाशारी, बहादुर लाशारी समेत दीगर मौजूद शख्सियात शरीक हुई और आबद लाशारी को पाकिस्तान के आला सिविल एजाज तमगा इम्तियाज से नवाजे जाने पर भरपूर खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीन ने अपने खिताब में आबद लाशारी की मौजूद अफराद के हकूक, बहाली, समाजी बहबूद और इंसानी खिदमत के शोबों में ग्रां कदर खिदमात को सिराते हुए कहा कि इनकी काविशें माशरे के लिए मशअल राह हैं। उन्होंने कहा कि तमगा इम्तियाज का असूल न सिर्फ आबद लाशारी का ज़ाती एजाज़ है बल्कि पूरी लाशारी बरादरी और इलाके के लिए बाइस फ़ख्र और एजाज़ है। तकरीब के शुरका ने आबद लाशारी को इस अहम कौमी एजाज़ पर मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी समाजी खिदमात के सफ़र में मज़ीद कामयाबियों, तरक्की और इंसानी की खिदमत के लिए जज्बे के फ़रोग़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तहसील दीना से हमारे रिपोर्टर मुस्तनसर कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक दीना में 18 साल लड़की से गन पॉइंट पर वालिदैन के सामने ज्यादती की कोशिश करने वाले दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जदीद साइंसी तरीकाकार तफ्तीश से मरकजी मुल्ज़म को भी ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जेहलम की तहसील दीना के थाना मंगला कैंट के इलाके धनियाला में 18 साल लड़की से मुबैना ज्यादती की कोशिश, हवाई फायरिंग और अहले खाना को धमकियां देने के संगीन मुकदमा में मुलविस दोनों मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक हफ्ता कबल दो मुल्ज़मान मुबैना तौर पर शराब के नशे में धुत होकर एक मिन्नत कश के घर में दाखिल हुए थे, जहां उन्होंने असलहा के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाया और 18 साल लड़की की असमत रेजी की कोशिश की। अहले खाना की मज़ाहमत और शोर शराबे पर मुल्ज़मान हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। फरार के दौरान मुल्ज़मान अपना जूता और पिस्तौल की मैगजीन भी मौका पर छोड़ गए, जिसे पुलिस ने शवाहिद के तौर पर तहवील में ले लिया था। SHO थाना मंगला कैंट और उनकी टीम ने मुकदमा दर्ज होने के बाद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल छापे मारे। पुलिस के मुताबिक जदीद साइंसी तरीका तफ्तीश और ह्यूमन रिसोर्सेज की मदद से मरकजी मुल्ज़म को भी ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे मुल्ज़म को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका था। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है और इन्हें ठोस शवाहिद के साथ अदालत में चालान किया जाएगा। A1 TV की न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।